We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we'll talk about a more important topic, that is MBA PGDM colleges loan process step by step guideline. There are many students who are looking for a loan process. Those who are going for the loan for to complete his graduation और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज. आज हम MBA PGDM की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस शायद ही हर एक कोर्स के लिए लागू होगा, चाहे आप इंजीनियरिंग करने जाओ, चाहे BBA करने जाओ, या PGDM MBA करने जाओ, या कोई और कोर्स करने जाओ. सो आज समझने की कोशिश करेंगे MBA PGDM में अगर लोन का प्रोसेस समझना है तो किस तरह से लोन लिया जा सकता है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रेडी रखना होगा लोन प्रोसेस से पहले. बहुत सारे बच्चे बैंक लोन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, उसमें फ़ायदे भी हैं. उसमें फ़ायदा है आपका एक साथ पैसा नहीं देना होगा, घर से पैसा नहीं देना होगा, इसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा. वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं. वाई एजुकेशन लोन मैटर्स. क्यों एजुकेशन लोन मैटर करता है? बिकॉज एनेबल एक्सेस टू द टॉप टियर बी स्कूल विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस. आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है तो, या आपको हायर स्टडीज़ कंप्लीट करना है तो. कवर ट्यूशन, हॉस्टल, बुक्स, लैपटॉप, लिविंग एक्सपेंसेस, यहाँ वो सारी चीज़ें कवर होंगी जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हो. यानी कि सिर्फ और सिर्फ फीस ही नहीं देगी बैंक, बल्कि आपको हॉस्टल, बुक्स, लिविंग एक्सपेंस और लैपटॉप सबका लोन के लिए प्रोसेस किया जा सकता है. फ्लेक्सिबल रीपेमेंट एंड द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80A. फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी रीपेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल हो सकता है. रिड्यूस अपफ्रंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. अपफ्रंट एक जो फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे पड़ जाता है पढ़ाई का, वो शायद आपके ऊपर ना पड़े, पेरेंट्स के ऊपर ना पड़े. स्टेप 1, रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट बैंक. आपको बैंक या NBFC चूज़ करना होगा, जिसमें देखना होगा, आपको कंपेयर करना होगा ऑप्शन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, यानी कि फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है. मोरेटियम पीरियड क्या है? डेफर EMI टिल आफ्टर कोर्स कंप्लीशन. मोरेटियम पीरियड वो होता है जो आपको लोन रीपेमेंट करना होता है आपका कोर्स खत्म होने के बाद. प्रोसेसिंग फीस टिपिकली 0.5% to 1%. किसी भी फाइल को जब आप लगाओगे तो वहाँ हर बैंक या NBFC एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा, वो 0.5 से 1% होगा. रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, टेन्योर अप टू 15 ईयर, 15 साल तक आप लोन चुका सकते हो. लिमिट, लोन लिमिट बेस्ड ऑन कोर्स, कॉलेज एंड को एप्लीकेंट इनकम. आपकी इनकम, को एप्लीकेंट की इनकम क्या है, या आपका कोर्स क्या है, और आपका किस कोर्स में जा रहे हो और कौन सा कॉलेज है, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा. पॉपुलर लेंडर्स कौन कौन से देते हैं? बैंक SBI, HDFC, क्रेडिला, एक्सिस बैंक, ICI, एडवांस, इनक्रेड, ऑक्सिलो, ये सब है जो आपको बैंक लोन प्रोवाइड कराएंगे. लेकिन हमारा सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक की तरफ ही मूव करें, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू NBFC. स्टेप 2, चेक एलिजिबिलिटी. स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए. एडमिशन ऑफर लेटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिसेंट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड. 3 चीज़ पे ज़्यादा कॉलेज फोकस करेगा. एक तो आप सीधे ऐसे ही नहीं उठ के जा सकते बैंक में, आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का. एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड 10th 12th ग्रेजुएशन सफिशेंट, यानी कि डिसेंट होना चाहिए. इंडिया की नेशनलिटी होनी चाहिए. और को एप्लीकेंट, यानी कि एक को एप्लीकेंट आपको बनाना ज़रूरी होगा, क्योंकि स्टूडेंट के बेस पे बहुत सारे बैंक ऐसे होंगे जो शायद ना दे आपको लोन. को एप्लीकेंट में आप पेरेंट्स या गार्जियन को बना सकते हैं. उसमें स्टेबल इनकम होनी चाहिए पेरेंट्स की, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, गुड क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, यानी सिविल 700 से ऊपर होना चाहिए, वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. सम बैंक्स ऑफर लोन विदाउट को एप्लीकेंट्स और को लेटर फॉर द प्रीमियम इंस्टीट्यूट. कुछ अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिला है, यानी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला है, तो बैंक शायद को लेटरल की ज़रूरत ना समझे, या फिर आपको को एप्लीकेंट को भी नज़रअंदाज करते हैं. गैदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको गैदर करने होंगे? एडमिशन लेटर इंस्टीट्यूट से लेना होगा. फी डिटेल स्ट्रक्चर, KYC, पैन, आधार, पासपोर्ट, academic marksheet 10th and graduation, 10th 12th graduation, co-applicant ITR, salary slip for 2 to 3 year, address proof, utility bill और rent agreement. ऑप्शनल में कुछ और चीज़ें मांगेगा बैंक आप, जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर वो कोलेटरल बेस्ड है, और फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट. देखिए 7 लाख तक का जो फीस है वो कोलेटरल फ्री होता है. 7 लाख से ऊपर अगर आप जाओगे तो शायद कोलेटरल की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन मेथड www.vidyalakshmi.co.in जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है. एजुकेशन लोन पोर्टल लिंक्ड 40+ बैंक्स, इससे 40+ बैंक्स लिंक्ड हैं, गवर्नमेंट बैंक लिंक्ड है, जहाँ से आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आप जा सकते हो, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट, डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट पे भी ऑनलाइन जा सकते हो. फास्ट डिजिटल प्रोसेस होगा वहाँ पे आपका, जिसमें कुछ बैंक है SBI, HDFC, क्रेडिला, ICICI, ये बैंक आपको
ऑनलाइन फैसिलिटी भी देती हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन मेथड, डायरेक्टली ब्रांच में विजिट करो, फिजिकली एप्लीकेशन सबमिट करो, वो भी एक प्रोसेस हो सकता है। वाया ट्रस्ट लोन काउंसलर और कंसल्टेंट, कुछ काउंसलर कंसल्टेंट लोन अप्रूव कराने में आपकी हेल्प कर सकते हो, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन शायद उनके थोड़े बहुत चार्जेस होते हो। स्टेप 5, सैंक्शन लेटर जब आपको मिलेगा वाइट अपेंडिक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्रेडिट वर्दी चेक ऑफ द स्टूडेंट प्लस को एप्लीकेंट, लोन अमाउंट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ट्यूशन प्लस एक्सपेंसेस, लोन अमाउंट डिटरमाइंड होगा आपकी फीस कितनी है और आपका हॉस्टल फीस कितना है। सैंक्शन लेटर इंक्लूड अप्रूवल लोन अमाउंट, इसमें लोन अमाउंट का अप्रूवल मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा, टेन्योर और ईएमआई शेड्यूल होगा, मोरेटम क्लॉज दिया जाएगा आपको। यूज दिस लेटर फॉर द कॉलेज फॉर फी डेडलाइन वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेट्रा, यानी कि ये आपको कॉलेज को देना होगा कि हमारा बैंक अप्रूव हो चुका है। अब डिसबर्समेंट होगा, यानी कि फंड रिलीज होगा, लमसम हो जाएगा या इंस्टॉलमेंट में होगा, ये डिपेंड करेगा कॉलेज किस तरह का बोनाफाइड लेटर आपको देता है, यानी कि फ़ी शेड्यूल क्या देता है। टू होम डायरेक्टली, किसको जाएगा वो पैसा? ज़्यादातर केसेस में तो ये कॉलेज को ही जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में वो आप अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की गई है बैंक की तरफ से। डिस्बर्समेंट यूजुअली पोस्ट सबमिशन ऑफ द कॉलेज इनवॉइस और ज्वाइनिंग कंफर्मेशन, जब आप ज्वाइन कर लोगे कोर्स को या कॉलेज इनवॉइस भेजेगा, तब जाके वो जिस तरह से बोनाफाइड लेटर आपने लगाया होगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, उसी तरह से वो लोन डिस्पर्स होता जाएगा। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि लेट सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का सैंक्शन कराया और आपने लोन वहाँ से डिस्पर्स कराया सिर्फ 5 लाख का, तो आपका लोन अमाउंट 5 लाख ही रहेगा, वो 5 लाख वहीं पे पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी कि आप लोन जितने मर्जी का सैंक्शन कराइए, लेकिन जितना डिस्पर्स कराएंगे, जितना आप लोन लोगे, चुकाना उतना ही पड़ेगा और उतने पे ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। रीपेमेंट बिगिन, कि अब जब आपका लोन हो गया, बैंक ने लोन डिस्पर्स कर दिया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब आपका रीपेमेंट बिगिन होगा। इसमें मोरेटियम, यानी कि कितने साल के लिए, कितने साल, यानी कि 6 से 12 साल का पीरियड है, क्या पीरियड है वो देखा जाएगा। रीपेमेंट स्टार्ट देयर आफ्टर, ईएमआई ऑटो डेबिट होगा आपके एप्लीकेंट और स्टूडेंट अकाउंट, यानी कि या तो को एप्लीकेंट जो आपने बनाया था उसके अकाउंट से या आपके अकाउंट से पार्ट पेमेंट जाना शुरू होगा। पार्ट प्री पेमेंट्स फॉर द foreclosure available in most bank. Some allow interest only EMI during course. लेट पेमेंट पे पेनल्टी भी लग सकती है आपको। प्रो टिप्स टू कीप इन माइंड बिफोर अप्लाइंग, चूज कॉलेज अप्रूव बाय द मेजर लेंडर। आपको ध्यान रखना है जिस कॉलेज के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो AICTE AIO से अप्रूव्ड हो। गो फॉर सिक्योर्ड लोन फॉर लोअर इंटरेस्ट, सिक्योर्ड लोन की तरफ जाएं। वेरीफाई टैक्स बेनिफिट अंडर 80E आपको देखना होगा। क्लैरिफाई हिडन चार्जेस, इंश्योरेंस एंड रीपेमेंट टर्म्स, आपको ये भी देखना होगा कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है, इंश्योरेंस तो नहीं है, प्री रीपेमेंट टर्म्स कंडीशन तो नहीं है। आफ्टर सैंक्शन कीप ए डिजिटल और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द सैंक्शन लेटर, जब आपका सैंक्शन हो जाए लोन तो डिजिटल और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द सैंक्शन लेटर अपने पास रखें। ट्रैक योर डिसबर्समेंट शेड्यूल, स्टे इन टच विद द लोन मैनेजर और कंसल्टेंसी फॉर द EMI अलर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समरी अगर देखें तो रिसर्च बैंक, सबसे पहले आपको बैंक का रिसर्च करना होगा, कहाँ से लेना है। चेक एलिजिबिलिटी फॉर द बोथ स्टूडेंट एंड को एप्लीकेंट, फिर देखना एलिजिबिलिटी में आप फिट हो रहे हो या नहीं, यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी, कॉलेज की एलिजिबिलिटी एंड को एप्लीकेंट की। कलेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे। अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन विद द एक्यूरेट डिटेल्स, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी करना है अप्लाई करिए। गेट द सैंक्शन लेटर लीजिए, उसके बाद डिस्पर्समेंट कराइए कॉलेज को, उसके बाद रीपेमेंट शुरू करिए। इसके अलावा कुछ और रह गया है जिसको हम नहीं बता पाए या समझा नहीं पाए, उसके लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।